सो हेलो एवरीवन, आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिसिस का डे 22 है। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द पाइथन। ठीक है। तो इसका सबसे लास्ट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। उप्स। उप्स क्या होता है? उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये क्या होता है? हम शुरू से पाइथन में पढ़ते आ रहे हैं। जब इन्फॉर्मेशन पढ़ाई थी मैंने इसकी ब्रीफ करके, तो शॉर्ट फॉर्म करके पढ़ाया था मैंने। उसके अंदर मैंने आपको बताया था पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होता है इसके अंदर? मतलब है, मैं आपको इसका वो बताता हूँ। जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया, ठीक है, और हमने एक तीसरा फंक्शन बनाया। तो इसके अंदर क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर? हम कुछ भी काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करेंगे। जैसे कि ये हमने फंक्शन बनाए एक, ठीक है, एक फंक्शन है ये डेफ करके, फिर हमारा एक फंक्शन है डेफ करके, फिर हमारा एक फंक्शन है डेफ करके, ठीक है। हम इन सब को एक क्लास में स्टोर करते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर, क्लास को फिर हम ये करें, इसके अंदर हमने फिर उसको ऑब्जेक्ट लिखा, एट्रीब्यूट्स लिखेंगे यहाँ पे। फिर हम क्लास को लास्ट में जब हम कॉल कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है। तब जाके हमारा ये कॉल होता है, ठीक है। इतना समझ गए? जैसे कि एक हम पहले हम क्या करते थे, एक फंक्शन बनाते थे, उसको सिंपल हम कॉल कर देते थे। इसमें क्या, हम जैसे कि एक क्लास बनाई, उसके अंदर तीन चार फंक्शन लिख दिया, ठीक है। फिर हमने उस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा दिया। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम स्टॉप थोड़ा कम लगता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको अच्छे से पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है। और आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था मैंने आपको, जब लिस्ट का टाइप हम कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले लिखा क्या आता है, क्लास, ठीक है। तो क्लास हमेशा इसलिए लिखा आता है कि वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्लास। और देखो इसका भी टपल आया क्लास, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक मिनट पूरा। ये हमने सिर्फ चेकिंग करी है, देखो। टपल को हमने चेक किया तो भी क्लास लिख के आता है, स्ट्रिंग को हमने चेक किया तो भी क्लास लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो हर जगह क्लास लिख के आता है क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। देखो हमने इंट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक प्रोग्राम बना के, ठीक है। इसका सिंटैक्स समझते हैं सबसे पहले हम एक, ये है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे, क्लास ली हमने एक, ठीक है। फिर हमने एक यहाँ पे एक क्लास का नाम लिया, ये क्लास का नेम है, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर फंक्शन बनाया, फिर फंक्शन का नेम लिखा हमने एक fun करके। फिर हम नीचे नीचे अपनी जो हमारी स्टेटमेंट होती है, जो हमने सॉल्व करना है वो लिखते हैं, ठीक है। अब आता तो सबसे मेन क्वेश्चन, जैसे कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है एक डॉग के ऊपर, उसका नाम, कलर, एज वेज लिखनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने एक क्लास बनाई डॉग के नेम से, ठीक है। सबसे मेन हमने क्या करना है, डॉग का चेक करना है ना क्या क्या है। तो हम डॉग के नेम से हमने क्लास बना ली। फिर हम फंक्शन बना रहे हैं कलर, क्या चेक करने, कुत्ते का, डॉग का, कलर, नेम, एज, ठीक है। हमने इसके अंदर ए कर दिया, एट्रीब्यूट हमने ए स्टोर कर दिया इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने प्रिंट करवा दिया डॉग कलर इज ब्लैक, ठीक है। फिर हमने नेम कर दिया डॉग नेम इज जैकी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमने सिंपल एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। हमने फंक्शन आपको मैंने पहले बनाने सिखाए थे, तो यहाँ पर इन्होंने एक साथ दो फंक्शन बना दिए है इधर, ठीक है। और इसने ऊपर एक क्लास बनाई है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, हम सिंपल एक एक फंक्शन तो कॉल करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम इसको अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे, कोई भी बाहर का एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे, फिर हम डॉग को कॉल कर देंगे। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। तो इसको हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। मैं एक मिनट हटा दूं सब कुछ। हम्म। ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है, कैसे, डॉग को कॉल करेंगे हम, एक एक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, क्लास को कॉल किया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा, ओबी करके। ये मेरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसलिए हमेशा ओबी लिखता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत क्लियर रहता है, ठीक है। इसलिए मैं ओबी लिखता हूँ यहाँ पे। आपकी मर्जी, आप ओबी लिखो, A B X Y Z कुछ भी लिखो, ठीक है। और फिर हमने नीचे क्या किया, हमने ओबी का टाइप चेक किया। टाइप क्या है, मेन। कभी भी आप क्लास का टाइप चेक करोगे तो वो मेन आएगा, ठीक है। देखो नेम मेन ऐसे आएगा, ठीक है। अब आपका सबसे मेन आता है, अब
हमने ये बनाया है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर सिर्फ ये चेक करना है, डेफ कलर, हमें सिर्फ इसका कलर चेक करना है। तो उसको हम वो कैसे प्रिंट करवाएंगे हम, देखो ओबी लिख के हमने, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बनाया था ओबी के नेम से ऊपर जब हमने डॉग को कॉल किया था, ठीक है। तो ओबी करके डॉट, जैसे ही आप यहाँ पे टैब दबाओगे ना, ठीक है, आप टैब दबा के देखना, आपके सामने आ जाएगा, कलर आ जाएगा और नेम लिख के आ जाएगा। जो आपने फंक्शन बनाए होंगे ना, टैब दबाते ही आपके ऊपर जितने फंक्शन आपने एक क्लास के अंदर बनाए होंगे वो सारे आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो उसमें से आप सेलेक्ट करके, जैसे मैंने कलर था, मैंने कलर करके एंटर दबा दिया, तो मेरा आ गया डॉग कलर इज ब्लैक। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, ओबी डॉट नेम, फिर आ गया मेरा नेम, डॉग नेम इज जैकी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक बी लिया सिंपल सा, ठीक है। इसका इंडेक्स इंडेक्स आपको बताइए कैसे बनाया मैंने ये। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, सिंपल है देखो। हमने पहले क्लास बनाई है, क्लास के अंदर फंक्शन बनाया है, फिर हमने क्लास को कॉल किया है, फिर हमने क्लास को ऑब्जेक्ट में बनाया है, फिर हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको आगे करते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है। अर्थमेटिक लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एक अर्थमेटिक, आपको ऑपरेशन मैंने पढ़ाए थे पहले, ठीक है, ऑपरेशंस पढ़ाए हुए मैंने आपको इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है DEF ऐड, ठीक है, और ए। जब भी आप इसके अंदर एट्रीब्यूट्स लिखते हो ना डेफ के अंदर, तो हमेशा आगे कोई भी वेरिएबल लिखना जरूरी है। यहाँ पे ए लिखो या कोई नाम लिखो, क्यों, क्योंकि वो एक फंक्शन को क्लास से बॉन्ड कराती है, ठीक है। तो ये हमेशा रूल होता है इसका, ठीक है। आपको हमेशा कोई भी, ये दो वैल्यू तो आपको प्लस करने के लिए लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले जो ए है ना, ये यहाँ पे आपको लिखना जरूरी ही है, क्योंकि वो चीज आपको क्लास से बॉन्ड करवाती है। ये एक इसका रूल है उप्स का, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो हम इसको क्या करते हैं अब आगे, आगे मैंने क्या किया देखो, इसको मैंने रिटर्न करवा दिया है। रिटर्न किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि वैल्यू को स्टोर करता है, इसलिए प्रिंट स्टोर नहीं करता है। फिर हमने प्रिंट करवा दिया है क्या, एफ स्ट्रिंग करके एडिशन ऑफ M1 एंड N2 इज num1 num +2, एडिशन किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड का फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, जरूरी नहीं आप यहाँ पे ऐड ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी होती है वो। फिर नीचे मैंने सेम सब्सट्रैक्शन में किया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ स्ट्रिंग में सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज नंबर 1 माइनस नंबर 2, ठीक है। और थर्ड में भी मैंने ये लिखा है। और ये चीज जो होती है ना, ये चीज अब जरूरी नहीं लिखनी, ये मैंने एक तरह से आपको कमेंट के थ्रू लिख दिया, एक तरह से कमेंट मार लो इसको। फिर अगला क्या है, मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, ये मैंने किया मल्टीप्लिकेशन की, वो लिख दी मैंने फंक्शन। मैंने आपको फंक्शन बनाने सिखाए हुए हैं, ठीक, नहीं सीखे हैं आपने, अब सीधा इस वीडियो पे आए हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। अब पहले फंक्शन जाके पूरा पढ़ के आएंगे तो ही आएगा। प्रोग्रामिंग में यही एक नुकसान होता है, अगर आप बीच में कहीं से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको नहीं आएगा समझ, ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया, एक क्लास को कॉल किया है, फिर उसको मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्टोर कर लिया है। ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे कॉल किया कैसे, OB.dot ऐड। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू तो दी नहीं थी इसकी, मैंने यहाँ पे num1 और नंबर 2 लिख देता, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ी इसकी, 1 और 8, तो आंसर आएगा 9, एडिशन ऑफ 1 एंड 8 इज 9, ठीक है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आ गया इसका, 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10, ठीक है। अब हमारा आता है सबसे मेन फंक्शन, इसके अंदर आता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर उप्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर क्या होता है, देखो कंस्ट्रक्शन फंक्शन हम तब यूज करते हैं जैसे कि हमें एक, इसके हमने एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वो चीज मैंने इसके अंदर भी यूज करनी है और इसके अंदर भी यूज करनी है, तो हम यूज करते हैं अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो वो चीज कैसे फॉलो होती है मैं बताता हूँ। एक क्लास बनाई डॉग के नेम से, ठीक है, डेफ लिखा और इनिट। इनिट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए हमने एक ये रूल होता है कि यहाँ पर हम इनिट लिखते हैं, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, ठीक है। फिर मैंने क्या करा है यहाँ पे सेल्फ, सेल्फ मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कोई भी आपको चीज लिखनी होती है, क्यों, वो आपको बॉन्ड करवाती है क्लास से। फिर नेम और एज, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेल्फ डॉट एन इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू एज।
ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, आप सिंपल एज और नेम आप अगले उसमें नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये चीज उसका अगले में भी यूज करनी है, देखो लास्ट में बताऊंगा कि यूज करनी है आपको, तो आपको एक ऐसे बनाना पड़ेगा, सेल्फ डॉट एन। आपको डॉट करके कोई भी फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे ए डॉट बी लिख दो, ए डॉट सी लिख दो, वो आपके ऊपर है। फिर नीचे यहाँ पे सिंपल मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। और प्रिंट के अंदर भी देखो मैंने वही चीज लिखी है जो मैंने ऊपर बनाई है, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू एज, जो एज की वैल्यू होगी वही सेल्फ डॉट ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो फिर नीचे मैंने कर लिया कलर, कलर को भी मैंने नीचे अलग से वो किया है, ठीक है। अलग से इसके मैंने वो करा है, सेल्फ डॉट सी करके कलर से सी बना दिया है। फिर मैंने नीचे इस पे प्रिंट करवा दिया है इसको। अब सेल्फ में क्या देखो, अब मैं क्या लिखा है यहाँ पे, DEF इन्फो सेल्फ, इन्फॉर्मेशन क्या थी जो हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दी थी सारी, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे कुछ अलग से एट्रीब्यूट डालने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन में ऊपर ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ सारी। अब वो चीज मैंने इस अब यहाँ पे काम आएगी, जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया ना आपको, सेल्फ डॉट एन सेल्फ डॉट ए। क्यों? क्योंकि हम ऊपर के जो एक फंक्शन के एट्रीब्यूट्स है वो हम लास्ट के एक फंक्शन में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये वाला फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। सेल्फ, देखो मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग करके नेम ऑफ डॉग इज सेल्फ डॉट एन सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट सी करके, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ऊपर की एट्रीब्यूट्स है वो नीचे आप उसको ऐड कर सकते हो तभी, वरना अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो वो एरर आएगा, ठीक है। तो देखो डॉग के डी मैंने स्टोर किया, एक मैंने कॉल किया, ठीक है। फिर इसको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके वैल्यू पुट करके हमारा आउटपुट आ गया। अब देखो लास्ट में देखो इन्फो, इन्फो के अंदर देखो सारी इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, सॉरी, ठीक है। अगर मैं सेल्फ करके नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना ही रन होता, ये दो चीज रन होती, ये रन ही नहीं होती, यहाँ पे एरर आ जाता अगर मैं ये चीज नहीं लिखूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट सी। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसलिए मेन माना जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रोल है इसका बहुत ज्यादा पाइथन के अंदर। तो ये हो गया हमारा उप्स का पार्ट 1, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, सेकंड क्लास में हम करेंगे इसके प्रिंसिपल्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमोरिज्म, ये करते हैं, ठीक है। तो वो भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो अगली क्लास में हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम एक्सएल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ओके, सो बाय।